हो तो सुनो कैसे बसर होती है, रात खैरात की सदके की सहर होती है। सांस भरने को तो जीना नहीं कहते, यार अब दिल ही दुखता है ना अब आस्ती तर होती है। कहने को तो ये चंद लफ्जों की शायरी है, लेकिन इन लफ्जों में दर्द छिपा था 60 के दशक की बेहतरीन अदाकारा का, जिसे उन्होंने अपनी शायरी के जरिए बयां करने की कोशिश की थी। नमस्कार, मैं हूं आत्रेयी और आप सभी का स्वागत है सुनहरी यादों के सुनहरे सफर में। आज मैं आपको मिलाऊंगी दर्द भरी आवाज की मल्लिका मीना कुमारी से, जिन्हें आप ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जानते हैं। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सकी न हम। मीना कुमारी का असली नाम महाजबी बानो था और उनका जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिता अली बख्श भी फिल्मों और पारसी रंगमंच एक मंजे हुए कलाकार थे। उन्होंने कुछ फिल्मों में बतौर संगीतकार भी काम किया था। मीना कुमारी की मां प्रभावती देवी भी एक मशहूर नृत्यांगना और अदाकारा थी, जिनका ताल्लुक टैगोर परिवार से था। शायद यही एक वजह थी कि मीना कुमारी के लिए सिनेमा जगत नई नहीं थी। चले जाना, कहती है कहाँ है वो, हर रात खबर लाना, चार जहाँ वो राह अगर मीना कुमारी जब सिर्फ 6 साल की थी तब उन्होंने फिल्मों में पहली बार काम किया और तब लोग उन्हें महाजबी के नाम से जानते थे। विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा में उनका नाम मीना था और फिर क्या था, इस फिल्म के बाद ही महाजबी बानो बन गई हिंदी सिनेमा जगत की मीना कुमारी। मीना कुमारी के आने के साथ ही हिंदी सिनेमा जगत में कई अभिनेत्रियों का एक खास दौर शुरू हुआ, जिसमें नरगिस, निमी, सुचित्रा सेन और नूतन शामिल थीं। उन्नीस सौ 53 तक मीना कुमारी ने भारतीय सिनेमा जगत को 3 बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें दायरा, 2 बीघा जमीन और परिणीता शामिल हैं। परिणीता से मीना कुमारी के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। परिणीता में उनकी भूमिका ने भारतीय महिलाओं को खास प्रभावित किया था, क्योंकि इस फिल्म में भारतीय औरतों के आम जिंदगी की तकलीफों का चित्रण करने की कोशिश की गई थी और इस फिल्म के बाद मीना कुमारी बन गई बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन। अभिनय की खास शैली और मोहक आवाज का जादू भारतीय दर्शकों पर हमेशा छाया रहा। अजीब दास्तां है,
यादों के सफर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी है ट्रेजेडी क्वीन की दास्तां। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सकी न हम। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सकी न हम। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा के निर्माण में लगभग 14 वर्ष लग गए। इस दौरान मीना कुमारी कमाल अमरोही से अलग हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने फिल्म की शूटिंग जारी रखी क्योंकि उनका मानना था कि पाकीज़ा जैसी फिल्मों में काम करने का मौका बार बार नहीं मिलता। साल 1972 में जब पाकीज़ा प्रदर्शित हुई तो इस फिल्म ने मीना कुमारी के अभिनय को देखकर दर्शक मुग्ध हो गए। ये फिल्म आज भी मीना कुमारी के जीवंत अभिनय के लिए याद की जाती है। साल 1962 मीना कुमारी के सिने करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ। इसी साल उनकी आरती, मैं चुप रहूंगी और साहिब बीवी और गुलाम जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई, दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई, दिल जो न कह सका। नगमा सा कोई जाग उठा बदन में, झनकार की सी थरथरी है तन में, झनकार की सी थरथरी है तन में, वो प्यार की नी धड़कती धड़कती फिजाओं में रहने की रात आई, दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। मीना कुमारी और अभिनेता अशोक कुमार की जोड़ी भी खूब जमी। मीना कुमारी और अशोक कुमार की जोड़ी वाली फिल्मों में तमाशा, परिणीता, बादबान, बंदिश, भीगी रात, शतरंज, एक ही रास्ता, सवेरा, फरिश्ता, आरती, चित्रलेखा, बेनजीर, बहू बेगम, जवाब और पाकीज़ा जैसी फिल्में शामिल हैं। ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली मीना कुमारी की जोड़ी ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ भी काफी पसंद की गई। मीना कुमारी और दिलीप कुमार की जोड़ी ने फुटपाथ, आजादी, कोहिनूर और यहूदी जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। रुक जा रात ठहर जाए चंदा, बीते मन की बेला, आज शाम अरमानों का नीला। रुक जा रात ठहर जाए चंदा, बीते मन की
कुमारी ने हिंदी सिनेमा जगत में जिस मुकाम को हासिल किया वो आज भी अस्पर्शनीय है। वो जितनी उच्च कोटि की अदाकारा थीं, उतनी ही उच्च कोटि की शायरा भी। अपने दिली जज्बात को उन्होंने जिस तरह से कलमबंद किया, उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो कोई नसों में चुपके चुपके हजारों सुइयां चुभ हो रहा हो। गम के रिश्तों को उन्होंने जो जज्बाती शक्ल अपनी शायरी में दिए, वो बहुत कम कलाकार कर पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको काफी पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं और मेरी पूरी टीम आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।